ट्रैवल क्यों करते हैं? आपके हिसाब से क्यों करते हैं हम ट्रैवल? सर घूमने फिरने के लिए ऐसे ये बहुत से आदमी होता है वो घर में बंद रह के बहुत से फ्रस्ट्रेट हो जाता है सर एक टाइप से। सर वो कुछ दिन की छुट्टी लेके आउटिंग के लिए बाहर जाता है ताकि उसका मन रिलैक्स टाइप हो जाए। हाँ हाँ हाँ, मूड ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे ये ज़्यादा क्वेश्चन ज़रूरी है कि वो ट्रैवल क्यों कर रहा है, वो अपना एनवायरनमेंट चेंज क्यों चाह रहा है, या ये ठीक क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका मूड ही क्यों खराब है, कि उसको एनवायरनमेंट चेंज क्यों चाहिए, कि जैसे तुमने बोला कि वो फ्रस्ट्रेटेड क्यों है। हर इंसान की कहीं ना कहीं फिर यही हालत नहीं है कि उसका मूड खराब है, वो फ्रस्ट्रेटेड है और वो अपने एनवायरनमेंट से ही परेशान है। तो वो घूमता ऐसे नहीं है कि वो मजे में है। हमें घूमना कहीं ना कहीं एक मजे की स्पिरिट के साथ चाहिए ना, कि हम मजे में हैं और इस मजे के साथ घूमने गए हैं। हम ऑलमोस्ट अपनी फ्रस्ट्रेशन में, अपने ही खराब मूड के साथ, अपने ही एक तरीके से डिप्रेशन के साथ घूमने बाहर निकलते हैं कि चलो अब बहुत हो गया। जब पानी एकदम सर के ऊपर से निकल गया तब हम घूमने की कोशिश करते हैं। हम पहले से ही खुश होते हैं क्या उस खुशी में हम घूमते हैं? क्या हम पहले से ही फन होता है हमें, उस फन में हम घूम रहे हैं? द ट्रैवल दैट वी आर डूइंग, इज दैट अ एक्सटेंशन ऑफ आवर जॉय, और इज इट सिंपली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर ओन फ्रस्ट्रेशन दैट वी होल्ड विद इन? इससे हमें हमारी जो पूरी एक ब्रॉडर कॉन्शियस ऑफ सोसाइटी है ना, उसके बारे में पता चलता है। हम देखो, आप सब जानते हो, नैतिक ने जैसे बोला कि देखो मूड खराब है, इन्होंने जैसे बोला एनवायरनमेंट चेंज चाहिए, आपने बोला फ्रस्ट्रेटेड रहता है। तो थोड़ा इसके डीपर रीजन पे जाओ। ये सब है ही यही, हम जिंदगियां ही ऐसी जी रहे हैं जिसमें फ्रस्ट्रेशन है, जिसमें एनवायरनमेंट ऐसा है कि उसमें मजा नहीं आता, जिसमें कंटिन्यूअस बोर्डम है और उसमें मूड ठीक करना है अपना। हम ऐसी जिंदगियां क्यों जी रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है पूछना, ना कि ट्रैवल जाना या पटाखे छोड़ना। दोनों ऑलमोस्ट एक ही जैसी चीजें हैं। जो उन्होंने पूछा कि हम पटाखे, वाई आर वी बर्स्टिंग क्रैकर्स, और आपने जैसे पूछा वाई आर वी ट्रैवलिंग। थ्रू दीज बोथ रीजंस वी आर एक्चुअली सीकिंग एक्साइटमेंट, वी आर एक्चुअली सीकिंग प्लेजर विच इज कंप्लीटली मिसिंग फ्रॉम द लाइफ दैट वी आर लिविंग। आम इंसान जो है वो लगातार परेशान ही है, क्योंकि उसकी जिंदगी उसने ऐसी चुनी है अपने लिए। हम ही तो अपनी लाइफ बनाते हैं ना, कोई और तो हमारी लाइफ आके नहीं बनाता। कोई दूसरा तो हमसे नहीं बोल देता ना कि देखो अपनी लाइफ ऐसी जीनी है। और अगर बोल भी रहा है तो हमारे पास वो एक इंडिपेंडेंस है ना, वो फ्रीडम है ना कि हम उसकी चॉइस माने ना माने, लेकिन हम उसकी चॉइस मान लेते हैं। हमें उसने जो बोला है कि देखो ऐसी लाइफ जी लो, हम जी लेते हैं। और क्योंकि हम ऐसी लाइफ जीते हैं, उसी लाइफ से ये निकलती है ये फ्रस्ट्रेशन, उसी ये लाइफ से निकलती है वो एनवायरनमेंट चेंज की नीड, उसी लाइफ में होता है एक बोर्डम। हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें अंदर से रिफ्रेश करके रखे, जो हमें अंदर से रिजुविनेट करके रखे। कितना अच्छा ये नहीं होगा कि हम अंदर से ही रिजुविनेटेड रहें, या हमें एनवायरनमेंट की जरूरत ना हो। एनवायरनमेंट में हम घूमने के लिए कोई मनाही नहीं है, यहाँ पे एक्साइटमेंट ढूंढने के लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन हमारी सारी एक्साइटमेंट ढूंढने की जो ड्राइवर है हमारा, जो हमारा घूमने का जो रीजन है, वो आता ही हमारी सारी अनहैप्पीनेस से है, आता ही हमारी फ्रस्ट्रेशन से है, दुख से है। तो ये क्या पूछना जरूरी नहीं है कि भाई ये लगातार इंसान दुखी क्यों है, उसके अंदर ऐसा क्या है जो उसे परेशान ही करके रखता है पूरे टाइम? उसके अंदर ऐसा क्या है जो हमेशा ही बोर्ड रहता है, उबा हुआ रहता है? उसके पास अंदर ऐसा कोई सिस्टम क्यों नहीं है कि वो अंदर से ही रिफ्रेश्ड रहे, नया रहे, ताजा रहे? उससे उन्हें थोड़ा छुटकारा मिलेगा तो नेचर में भी जाकर तो स्ट्रेस करना चाहता तो वो नेचर में भी जाकर ताकि स्ट्रेस करना नेचर में जाकर क्या करता है नेचर में जाके ऐसा क्या मिलता है? इसके इसका जो रीज़न है ना, ये अच्छा गुड क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है कि नेचर में जाके ही हमें क्यों एक तरीके से रिलीफ मिलता है, क्यों एक तरीके से अच्छा लगता है, वी फील गुड राइट व्हेन वी आर विद इन विद अमंग ट्रीज और अंडर द स्काई।
और जस्ट सीइंग द रिवर और इवन द माउंटेन फ्लोइंग, ये हमें क्यों ये अच्छा लगता है? ये जो हमें इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है ना वो बहुत ही टाइम से इवॉल्व होता हुआ आया है। जो अभी आपकी बॉडी जैसी है, जैसी हमारी नाक है, जैसे हमारे कान है, जिस तरीके के हमारे बाल होते हैं, ये हमारे इवॉल्व एक एवोल्यूशन के प्रोसेस से आए हैं, जो एवोल्यूशन का प्रोसेस हजारों साल पुराना है। अगर अभी हम इंसान को जिस रूप में देख रहे हैं, जैसा उसका चेहरा है, जैसा उसका बॉडी का स्ट्रक्चर है, ऐसा आज से 2000 साल पहले, 6000 साल पहले नहीं था। उसका अलग स्ट्रक्चर था ना। सर तब तो कपड़े भी नहीं हो करते। हाँ एग्जैक्टली, उसका पूरा स्ट्रक्चर ही अलग था और अभी उसका स्ट्रक्चर अलग है। तो इससे पहले उसका जो स्ट्रक्चर था, इससे पहले जो उसका स्ट्रक्चर था वो था एक जानवर का, और उसको कहीं ना कहीं अपने उस पुराने जिस जगह पे वो रहता था, वो जंगल में रहता था। जंगल इज नेचर, जंगल इज ट्रीज, बर्ड्स, माउंटेन्स, रिवर्स, फ्लावर्स, ऑल ऑफ दिस इज दैट। तो जब हम नेचर के पास जाके रिलीफ ही इसलिए मिलता है क्योंकि जो हमारा एंसेस्ट्रल था, जो हम जैसे थे, जैसे हमारी बॉडी जो इवॉल्व होती आई है, वो सुख पाती है। पेड़ों को देख के, हरे कलर को देख के, आपको हरे कलर को देख के क्यों अच्छा लगता है? क्यों पेड़ को देख के पास में मजा आता है? क्योंकि हम पुराने से ही उसके पास रहे हुए आए हैं और वो रिमेन्स हमारे अंदर कहीं ना कहीं हैं कि हमें लाइट चाहिए होती है। तभी तो हमारी बॉडी कितनी सन पे डिपेंडेंट है। आपके ही जो वाइटामिन वगैरह हैं वो आपकी बॉडी को जो हमें आराम मिलता है वो एक्चुअली एक बॉडीली आराम है। समझ रहे हो कि आपको ऑलमोस्ट आपकी स्किन ठीक होने लगती है, आपको पानी साफ मिलता है, आपको हवा साफ मिलती है, और क्योंकि बॉडी इतना अच्छा फील करती है इसीलिए आप इतना अच्छा फील करते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे टाइम में अपने आप को नेचर में ही रख सकते हो और उसी से ही खुश रह सकते हो। वो भी इसीलिए है क्योंकि अभी जैसी हमारी एक मॉडर्न लाइफ हो गई है उसमें इन सारी चीज़ों की एब्सेंस है। और जब हम फाइनली जाके अपने आप को या तो ऐसे एनवायरनमेंट में रखते हैं तो वो रिलीफ ही इसलिए आता है क्योंकि हमारी वो जो एक पुराना था, समथिंग जो एवोल्यूशनरी था हमारा, कि जो हम इस जगह पे रहते थे, ऐसा पानी पीते थे, वो जब हमें मिलता है तो हमें एक तरीके से एक सेटिस्फैक्शन आती है। वो बॉडीली ही सेटिस्फैक्शन है, बट एक पॉइंट के बाद आपको देखने को मिलेगा कि वो सेटिस्फैक्शन भी ठीक है, अब आप बोर ऑफ से हो जाओगे उससे। और वो बोरियत है फिर वो क्योंकि आपकी जो एक्चुअल नीड है ना वो बाहर की किसी चीज़ से पूरी नहीं हो सकती। जो हमारी जो नीड है वो हमें खुद से समझनी पड़ेगी कि क्या है, और वो जो हम समझेंगे वो खुद को समझ के आता है कि देखो मैं जो हूँ मुझे अपने आप को जानना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को समझना पड़ेगा। जो मेरी बोर्डम है, जो मेरी फ्रस्ट्रेशन है, जो मैं सप्रेस करके रखता हूँ, ये सब मैं क्यों करके रखता हूँ, जब ये समझ आने लगता है तब हमें वो एक सेटिस्फैक्शन आती है। जो हमारी ये सारी हैप्पीनेस है जो नेचर से आ रही है, ये आपकी सारी हैप्पीनेस आप जब खाते हो तो थोड़ा खुश होते हो ना। आपको जब थोड़ा बॉडीली पेन होता है, जब आपकी मसल्स कोई दबाता है तो अच्छा लगता है ना कि चलो फाइनली कहीं रिलीफ आया है। आप सोते हो तो सो के उठ के थोड़ी तो एक हल्की सी एक रिफ्रेशनेस आती है कि हाँ चलो सो के उठे, आप थोड़ी थकान मिट गई है। तो ये सब जो है ना, दिस ऑल ऑफ इट इज सिंपली रिलेटेड टू योर फिजिकल स्ट्रक्चर। जो भी हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है और उसको जब किसी तरीके का रिलीफ मिलता है, जब हम एक टेस्टी खाना खाते हैं तो हमारे जो टेस्ट बड्स जो हैं उनको एक ग्रेटिफिकेशन मिलता है ना। जो हमारा सपोज करो जो ईयर है उसको अगर कोई एक सॉफ्ट म्यूजिक सुनने को मिलता है तो उसको एक तरीके का रिलीफ मिलता है ना। तो ये जो सारा जो प्लेजर है ये सारा फिजिकल कंडीशनिंग पे डिपेंड है। जैसा हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है, अगर हम अपने फिजिकल स्ट्रक्चर को ही पूरे टाइम एड्रेस करते रहेंगे, अगर हम जो हमें फिजिकली पसंद आ रहा है, जो हमें बॉडीली पसंद आ रहा है, हम बस उसी पर ही ध्यान देते रहेंगे तो हम जो है इनवर्डली उसको हम कभी एड्रेस नहीं करेंगे। हमारा ध्यान बस यही रहेगा कि कैसे मैं या तो अपने आप को थोड़ा अच्छा खा लूं, या तो मैं अपने आप को कैसे रेस्ट दिलवा दूं, या मैं कोई मेंटल एक्साइटमेंट कुछ कंज्यूम कर लूं, एंटरटेनमेंट कर लूं, अपना कोई फिल्म देख लूं एक्सेट्रा। हम ये सारी चीज़ें करते रहेंगे, बट जो हम हैं अंदर से उसको हम कभी एड्रेस नहीं करेंगे। जो एंटिटी बैठी है जो बोलते हैं कि ये मैं हूँ,